1952 से लेकर 2025 तक के इलेक्शन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। हमारा एक वोट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले इलेक्शंस में एआई का इन्वॉल्वमेंट क्या क्या चेंजेस ला सकता है। हमारे डाले गए वोटों की काउंटिंग कैसे होती है। ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। अगर ईवीएम मशीन चोरी हो गई तो क्या होगा। क्या ईवीएम मशीन का हैक होना पॉसिबल है। हमारी उंगली पर लगने वाली इंक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। India has been holding her first general election, the biggest the world has ever seen. इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक पूरे 4 महीने तक चला था। अब हमारे देश में पहला इलेक्शन होने जा रहा था तो लोग इलेक्शन को लेकर उतने एजुकेटेड नहीं थे। तो मेन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि कलर के बेस पे वोट डाले जाएंगे। लेकिन एट द एंड ये डिसाइड हुआ कि हर कैंडिडेट के लिए एक चुनाव चिन्ह अरेंज किया गया। अब हर पार्टी के लिए अलग अलग बैलेट बॉक्स बनाए गए उनके चुनाव चिन्ह के साथ, ताकि लोग अपने कैंडिडेट को आसानी से पहचान पाए और वोट कर पाए। तो कुल मिलाकर उस टाइम पे 2.1 करोड़ बॉक्सेस बनाए गए और 62 करोड़ बैलेट छापे गए, जिससे उस टाइम पे सरकार को ये काफी ज्यादा महंगा पड़ा। लेकिन आने वाले इलेक्शन में इससे भी कई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी बूथ कैप्चरिंग की, जो 1957 के लोकसभा इलेक्शन में फेस करी। अब पावर में आने के लिए इलेक्शन में कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज का नंबर काफी ज्यादा बढ़ने लगा। जहां शुरुआत के इलेक्शन में सिर्फ 4-5 ही पार्टीज थी, लेकिन अब काफी ज्यादा पार्टी सामने खड़ी हो गई, जिससे अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए लोगों ने जगह जगह बूथ कैप्चरिंग करने स्टार्ट कर दिए। और कुछ आगे आने वाले इलेक्शन भी बूथ कैप्चरिंग से ही पूरे हुए। लेकिन अब गवर्नमेंट इन सब से परेशान हो गई, क्योंकि एक फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। पर अब वो टाइम आने वाला था जब इंडिया में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने वाला था। साल 1982 केरल में विधानसभा के लगभग 50 पोलिंग बूथ पर पहली बार वोटिंग के लिए ईवीएम मशीन का यूज हुआ था। पर लोगों ने उस टाइम पे इस पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि अभी तक इस पे किसी भी तरीके का कानून नहीं बना था, जिससे इसे एक वैलिड वोटिंग नहीं मानी गई और वोट रद्द हो गए। तब कहीं जाकर 1999 में ईवीएम का अमेंडमेंट ऑफ लॉ पास हुआ था। पर फिर भी 2009-2010 में लोगों ने इस पे एलिगेशन भी लगाए कि कहीं तो ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसे हैक करा है, तभी तो ये एक फेयर डिसीजन नहीं ले पा रहा। पर क्या उस टाइम पे ऐसा कुछ करना पॉसिबल हो सकता था। एक अमेरिकन हैकर ने 2014 के इलेक्शन में ईवीएम हैक होने का स्टेटमेंट पास किया था। इनफैक्ट एलोन मस्क ने भी ईवीएम मशीन को ह्यूमन एंड एआई से हैक करना पॉसिबल बताया था, जिसे चुनाव आयोग ने डिनाई कर दिया। ईवीएम मशीन को सिर्फ 2 कंपनियां मिलकर बनाती हैं, जो एक मशीन एक बारी में 2000 वोटों को स्टोर कर सकती है। और वोटों की काउंटिंग करना भी एक वैलिड पेपर के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि एक बटन प्रेस करके ऑटोमेटिकली सारे वोट काउंट होने लगते हैं। इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होता है। आपने एक बार वोट डाल दिया, उसके बाद मशीन सारा काम खुद करेगी। इसे एक स्टैंडअलोन मशीन बनाया गया था, जिससे ना इंटरनेट, ना वाईफाई, ना ही किसी और नेटवर्क से ये कनेक्ट रहता था, जब तक किसी एक ह्यूमन का इस पे फिजिकल एक्सेस नहीं होता। बाकी कल के दिन एआई से क्या क्या पॉसिबल हो जाए वो तो खैर मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस बार के इलेक्शन में एआई का इन्वॉल्वमेंट जरूर था। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था अगर कोई पार्टी एआई से फोटो या किसी भी तरीके का कंटेंट जनरेट करती है तो उसे हमें बताना होगा। लेकिन दिल्ली में एआई का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। लोगों ने इसे कैंपेन किए, इससे डीप फेक वीडियोस भी जनरेट हुई थी। आई थिंक 1-2 कंप्लेंट भी आई थी। बाकी आगे आप खुद गैस कर लो कि आने वाले टाइम में एआई से क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी या वेब सीरीज देखी थी जिसमें कुछ लोग ईवीएम मशीन को चोरी कर लेते हैं, मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, जिससे उस कंट्री की पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है। बट रियल लाइफ में सारी की सारी ईवीएम मशीन को चोरी करना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनको काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। पर फिर भी
एक दो मशीन चोरी होने की न्यूज तो आती रहती है, पर वहीं अगर सारी मशीन एक साथ चोरी हो जाए तो इससे गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक मशीन को वोट डालने के लिए रेडी होने में कम से कम 1 साल का टाइम लग सकता है या उससे ज्यादा भी लग सकता है, और इसमें भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ेंगी। वोट डालने के बाद हमारी उंगली पे एक इंक लगाई जाती है, क्या हम उसे फटाफट से मिटा के दोबारा वोट डाल सकते हैं? इंडेलिबल इंक कर्नाटक के MPBL पेंट कंपनी के अलावा इसे कोई नहीं बना सकता। साल 1962 के इलेक्शन में इसे पहली बार यूज करा गया, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी प्रूफ ना होने के कारण एक वोटर कई बार भी वोट डाल सकता था। लेकिन तब से लेकर आज तक इलेक्शन में होने वाली इंक यही कंपनी बनाती है, और इसका यूज सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता बल्कि अफ्रीका, कनाडा, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया, अफगानिस्तान, टर्की, नाइजीरिया, नेपाल जैसी और भी काफी सारी कंट्रीज में इस इंक का यूज इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए किया जाता है। ये स्याही स्किन और नेल्स के कांटेक्ट में आते ही विद इन सेकंड अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर आप इसे मिटाने की कोशिश भी करें तो ये 15 दिन से पहले नहीं मिटती, क्योंकि इस स्याही को तैयार करने वाली कंपनी ने इसका फॉर्मूला अभी तक सभी से प्राइवेट रखा है। बाई चांस इसका फॉर्मूला रिवील हो जाता है तो इसको मिटाने वाले केमिकल को बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारे घरों में अक्सर ये बोला जाता है कि वोट देना तो धर्म का काम है, और साथ में ये भी बोला जाता है कि एक वोट की वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो क्या हम किसी पॉलिटिशियन से 1 लाख रुपए मांग लें? तो इसको एक सिंपल से सेंटेंस में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एक वोट की वैल्यू उस पूरे इलेक्शन को कंडक्ट कराने में कितना खर्चा आया और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस पर डिपेंड करता है। तो इसको और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए 1951 का आम चुनाव, इसमें 17 करोड़ लोगों ने वोट दिए, जिसमें लगभग 10.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जिससे एक वोट की वैल्यू 60 पैसे बनी थी। और 2009 के इलेक्शन में इसका अमाउंट बढ़कर लगभग 114.4 करोड़ रुपए था, जो पर वोट लगभग 12 रुपए बना था। फिर 2014 में 39.3 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जिससे पर वोट की वैल्यू 46 रुपए बनी। आगे चलकर 2019 में 65 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जिससे पर वोट की वैल्यू 72 रुपए बनी। और अभी 2024 के इलेक्शन में पर वोट वैल्यू बढ़कर 1400 रुपए हो गई, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा वोटर्स बढ़ेंगे खर्चा और वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपके घर वाले आपसे ये बोले कि बेटा एक वोट की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो बोलना नहीं, अभी 2024 में 1400 रुपए थी। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे फैमिली, फ्रेंड सबके साथ शेयर करके लाइक करो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। बाकी वीडियो में जितनी भी गलतियां हुई हैं उसे कमेंट्स करना मत भूलना। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।